प्रणाम दादा। आयुष्मान सौभाग्यवती। आज बहुत दिनों के बाद आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलो बहुत दिनों बाद आया पकड़ गए। सही बोला, क्योंकि दादा इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, कभी हिंदुस्तान में कभी विदेश में, भक्तों के बीच में। दादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है हमारे दादा। तो आज बहुत दिनों के बाद में मेरा ही सौभाग्य है कि दादा से मुलाकात हो रही है और महाराज जी की चर्चा हम आज आगे बढ़ाएंगे। हमने आपसे बाबा जी की जो हम सच्ची बातें, कहानियाँ नहीं हैं, रियल स्टोरी भी है, ये सब सच्ची बातें हैं, आपसे सुनते रहे हैं और मार्गदर्शन बाबा जी के द्वारा हम सबक करते रहे हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे, जब आपकी विवाह की बात चल रही थी, आप मना कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ था? देखो ऐसा है, वो जब 28-29 साल का हुआ तो घर वालों ने कहा ब्याह कर दो, सोशल प्रेशर होने लगा जी। तो मेरे चाचा उन्होंने एक लड़की देखी मेरठ में और फिर मुझे चिट्ठी लिखी। तो फिर मैं जाके वहाँ पे मैंने चालाकी से देखा, सुना मेरे ससुर जी बहुत किसी को ऊपर नहीं जाने देते थे। वो फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, ग्राउंड फ्लोर में वो वैद्य थे वो जी। तो मैं पहली शाम को अपने वहाँ एक दोस्त के वहाँ पहुँच गया और अगली मॉर्निंग में मैंने कहा तो उनको बातों में उलझा के रखना, मैं ऊपर चला जाऊँगा लड़की देखने के लिए। तो मैं मोटरसाइकिल में ट्रैवल करता था उस टाइम। मैंने 7 साल ट्रेन नहीं चढ़ी, नॉर्थ और ईस्ट में मैंने मोटरसाइकिल ही चलाई अपनी। ग्रेट। बहुत एडवेंचरस था मैं प्रॉब्लम। तो फिर वो जब वहाँ पहुँचे तो चाचा ने ससुर जी को उलझाया, मैं सीधे सीढ़ियों में 2 दरवाजे थे, डिस्पेंसरी से था, एक साइड में था, मैं साल से सीधे ऊपर चला गया। ठीक। इतने में मेरा चाचा भी ऊपर आया। हाँ। तो मेरी सास जी ने दरवाजा खोला। वो उनको मेरी राजी दा की वाइफ की कजन हुई, वो फर्स्ट कजन। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी जो सास थी जिया जोशी नाम था उनका, श्रीमती जिया जोशी। जी। तो मैं जब खोला तो वो चाचा मेरा घबरा गया। बोला ये रघु है। हाँ। तो वो तब समझ गई और इमीडिएटली, बहुत स्मार्ट थी वो अंदर बुला लिया मुझे। फिर हमारी मोहतरमा थी, अब जो मोहतरमा है, जी जी। लाल कपड़े में हाँ। ऑर्डनरी सा कपड़ा पहन के बस ही आ गई। हाँ। और मैं तो थोड़ा सा स्मार्टली फेंकने के मूड में था। उस समय में देखो मेरी तनख्वाह थी 45 रुपये, वो ही नहीं थी, बंद हो गई थी और 100% कमीशन में काम करता था। लेकिन बाजार में ये था कि रब्बू कमाता बहुत है। क्योंकि मैं जिस ठस्से से रहता था जी। पता नहीं चलता था, पकड़ पकड़ मलने आदमी इसका डेली कुआं खोदता और पानी पीता। मैं डेली एक्सटिंग्विशर बेचूँ तो मेरे उस टाइम में एक एक्सटिंग्विशर बेचने में करीब 50 रुपये मिलता था। जी। तो 2 एक्सटिंग्विशर और एक इलेक्ट्रिकल सब मिला के 125 रुपये का मैं डेली टारगेट बनाता था। इतना तो बेचना है मुझे। वेरी नाइस। उस टाइम में सन 71 में 150-200 रुपये ना बहुत हुआ करता था। बड़ी रकम। 150-200 रुपये रोज का बहुत हुआ करता था। जी। खैर वो जब वहाँ पहुँचा वहाँ पे तो एक विधु मामा है, मेरे सास जी के कज़न हुए, इनके मामा हुए। बाद में उन्होंने ऋषिकेश आश्रम भी देखा, बहुत विधु पंथ, बहुत कुछ काम के इंटेलेक्चुअल थे, टीचर थे, आए इंडिया में, इथोपिया में पढ़ाते थे। तो उन्होंने देखा फिर बात चली, फिर नौकरी की बात आई। फिर मैंने मैक्सिमम जो है बॉल अवॉइड करी। तो एक वक्त बोले, मैंने कहा मामा मैं तो देखो ऐसा है, आई बिलीव, मैं तो सेल्समैन आदमी हूँ, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो ठेला लगा के मूंगफली से बेच लूंगा। ठेला लगा के मूंगफली बेच लेंगे, कुछ तो सेल्स कर ही लेंगे ना। तो बहुत खुश हो गए, बात आगे बढ़ गई, फिर हाँ भी हो गई। जी जी जी। मतलब उनको पसंद आ गया दमाद। हाँ, लेकिन ये कोशिश तो करते रहे कि रेगुलर कोई सरकारी नौकरी मिले, ये मिले वो मिले। जी जी। तो फिर मैंने अपने चाचा को लिख दिया, सीन द गर्ल, अच्छी लड़की है और शी विल बी गुड वाइफ टू समवन। मैं अभी शादी के मूड में नहीं, मेरी तो डेली के डेली रोटी थी। तो जब और ज़्यादा प्रेशर बढ़ा तो सन 70 में
फरवरी के महीने में मैं इलाहाबाद पहुंच गया अपने मुंह से स्वयं ना बोलने के लिए, मुझे बयान नहीं करना। पिताजी का हमारे रेलवे बंगलो था इलाहाबाद में, स्टेशन के पास, प्रयाग स्टेशन के पास जी। वहाँ पर जैसे मैं पहुंचा तो सवेरे मैंने अपनी माँ को देखा तो वो फूल बटोर रही थी पूजा के लिए, मलिन तो थी, दुबली पत्ती तो थी। इतने में फिर 2 ऑटो महाराज आ गए। अच्छा, उसी से महाराज आ गए सुबह सुबह आप पहुंचे और बाबा जी का आगमन हो गया। और माइयों के साथ आ गए, अरे दोनों माइयाँ थी। बहुत सुंदर। और वहीं पे जो बरंडा, भाई रेलवे के बंगलों काफी बड़े हुआ करते थे, तो चौड़ा बंगला था, दरबार लग गया। वहाँ पर महाराज बैठे, नहीं बुलाया गया मुझे, अच्छा, क्या कर लो। ब्याह कर लो। तो मैंने कहा महाराज वो अभी तो कैसे करूँगा, नौकरी अच्छी नहीं है, ऐसा ही है। तो कोई बोले, मैंने कहा महाराज वो कैसे करूँगा, नहीं हमने उस लड़की की शादी रोक रखी। अच्छा। हाँ, 4 साल से हमने उसको शादी नहीं होने दी कोई। करो शादी, उसका पिता जो है वो हनुमान का भक्त है, करो, हाँ करो। मैंने कहा महाराज मैं खिलाऊंगा कैसे, खिलाऊंगा कैसे। महाराज बोले तू कौन होता है खिलाने वाला। अच्छा। हम जानते हैं ना कि क्या होता है खिलाना, ध्यान दो, चलो हाँ बोलो। उस दिन शनिचर का दिन था। अच्छा। मेरे चाचा भी थे, मुकुंद चाचा, मुकुंद दादी को कहते हैं, माँ थी। तो उन्होंने कहा जाओ अभी उनकी लड़की को फोन कर दो, तार कर दो। टेलीग्राम, उस टाइम टेलीग्राम चलते थे, ऑर्डिनरी टेलीग्राम, एक्सप्रेस टेलीग्राम जल्दी पहुंच जाते थे। ऑर्डिनरी आराम से जाते थे। तो अभी करो जाके। तो चाचा बोले, माँ ने कहा भाई ने कि महाराज वो हमारे वहाँ शनिचर के दिन रिश्ता नहीं मंजूर करते। जैसे सिद्धि माँ ने बोला। मैंने कहा महाराज हमारे वहाँ ऐसा नहीं करते पहाड़ियों में। हाँ। हम क्या जाने पहाड़ी तुम क्या होता है, करो अभी, हाँ बोलो। हमने क्या नहीं करो, वो तो बादशाह है, वो राजा है, उनके लिए सब दिन बराबर राजा है वो। उसके बाद फिर वो चाचा ने टेलीफोन कर, वो टेलीग्राम कर दिया, हमारा ब्याह तय हो गया। उन्होंने हमको जाल में बुझाया और ये जा वो जा महाराज निकल लिए। फिर मैंने अपनी शादी की तैयारी करनी शुरू करी। दिसंबर का महीना था जब तय हुई, और जनवरी फरवरी में मैंने खरीद फरोख्त तय करी। 8 मार्च का ब्याह था जी। 6 मार्च को शिवरात्रि थी उस दिन जी। तो मैंने अपने गहने खरीदे ब्याह के लिए। एक मेरी मौसी थी, गौरा मौसी, उन्होंने मदद करवाई, साड़ियाँ खरीदी, साड़ियाँ पॉपुलर था तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा, बांटने के लिए सारा, कैंची की बहनों के लिए, वहाँ के लिए, सबके लिए किया। फिर वो बस तय करी। तो ये हुआ कि हम, एक मेरे मौसा जी थे, वो रहते थे इटावा में किसी स्पिनिंग मिल के पास, जी जी, देवर एक जगह थी या ब्यावर एक जगह थी। अच्छा। तो हमने सोचा कि यहाँ से होते वहाँ जाएंगे, इलाहाबाद से निकलेंगे, वहाँ रुक के लंच करेंगे और शाम को अलीगढ़ होते हुए बस से मेरठ पहुँच जाएंगे 7 तारीख को। जी जी। 8 को ब्याह है, हाँ। 9 को फिर चल के शाम को इलाहाबाद पहुँच जाएंगे। जी जी। बस का एडवांस भी दे दिया। एडवांस देने के बाद जो है फिर फरवरी में जब पहुँचा इलाहाबाद, फिर महाराज आए हुए थे। बोले तुम क्या करोगे, मैंने कहा महाराज ऐसे ऐसे बस से जाऊंगा, बस से जाएंगे, सवेरे चलेंगे, शाम को पहुंच जाएंगे, ब्याह करके अगले दिन आ जाएंगे। हाँ। मत जाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। बस से मत जाओ, हाँ, सब मर जाओगे। सब मर जाओगे। तो मैं भी अकड़ गया, मैंने तो एडवांस वगैरह सब दे दिया था। और प्रॉब्लम ये थी कि मेरठ से इलाहाबाद से मेरठ कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। उस समय डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। तो 39-40 आदमी ले जाना, घर की पहली शादी हो बहुत रही थी, मुश्किल सब था। बहुत एक्साइटेड थे। तो हम कैसे करेंगे, वहाँ ट्रेन बदलेंगे, वहाँ जाएंगे हापुड़ बदलेंगे या गाजियाबाद बदलेंगे, फिर वहाँ दूसरी ट्रेन 50 बदलेंगे। लोगों को लेके चेंज करना। तो प्रॉब्लम तो थी। तो मैंने कहा महाराज संभव नहीं है, वो नहीं होगा। अरे हमने कह दिया हमारी बात मानो, हमने कहा नहीं महाराज। तो उन्होंने देखा अब ये मानेगा नहीं लड़का, तो उन्होंने फिर देखो भगवान जो है रास्ता वो बताता है। मेटर कटिंग खोम के बाहर लेके तुम्हारी डेस्टिनी बदल देता है, ईश्वर के हाथ में सब। डेस्टिनी बदल देता है। तो उन्होंने मुझसे कहा पहले ऐसा एक काम करो, हाँ। तुम एक दिन पहले जाओ, 6 तारीख को जाओ, यहाँ से लखनऊ होते हुए जाओ, अच्छा। लखनऊ में रुको, फिर जाके मेरठ जाओ, मेरठ में रुको, शादी करो, फिर अब 8 का ब्याह है तो 9 को चलो, फिर 9 को मेरठ से रुको, लखनऊ में रुको। मैंने 4 दिन का उन्होंने पट्टी लगा दिए। 6, 7, 8, 9, 10 की सुबह चलेंगे। मैंने कहा महाराज वो कहाँ मिलेगा अभी कुछ, कैसे कैसे होगा।
हमारी धर्म होटल की तो औकात ही नहीं भाई। एवरेज हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली के सबके सब। जी जी और चलन में नहीं था, लोग धर्मशाला में रहते थे। जी। तो महाराज ने फिर क्या किया, बोले धर्मशाला में जाओ, मैनेजर को 100 रुपये घूस दे देना। मैंने देखो क्या कृपा होती है उसकी। मैनेजर को दे देना 100 रुपए घूस के। तो मैं वहाँ जब गया, एक बार एक श्रीवास्तव साहब थे, पूजन भंडार लखनऊ में बड़ा मशहूर वो है, पूजा की दुकान है जी। ज्ञानंद श्रीवास्तव जी थे, उनको ले गया मैं। मुझे बहुत मानते थे, बेटी की तरह मानते थे। वहाँ ले गया और लेने के बाद उन्होंने मेरा धर्मशाला, अमीनाबाद में धर्मशाला है, वहाँ पूरा फ्लोर मिल गया, दे दिया और 4 दिन के लिए हो गया। तो उसके बाद मैं लौट के आ गया, तैयारी हो गई भाई, ठीक है 6 को चलेंगे। तो लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया, लोगों का आना शुरू हो गया, पीपल स्टार्टेड कमिंग इन। फिर 6 की सवेरे ऐसे महाराज ये भी कहा था कि 2 बजे के पहले निकल जाना। 2 बजे से पहले चलना। हाँ, तो 6 को शिवरात्रि थी उस दिन 6 तारीख को शिवरात्रि थी। 1:50 में हम सबके सब चल दिए। और चलने के बाद जो है वो, जब मैं जैसे चलने लगा तो यहाँ जो हमारे वहाँ पैसा बांटते हैं, कलाव आते हैं, कलावा। छोटे से लाल कपड़े में गणेश जी का पूजा करके सुपारी के साथ। तो वो पैसा जैसे मैं चलने लगा तो जैसे किसी ने स्प्रिंग की तरफ फेंक दिया हो, बड़ा के बाद फेंक दिया। तो मेरा कजन था, उसने, मैंने थोड़ा सा मुझे तो लगा कि यार ये क्या चक्कर हो गया, अच्छी खासी बदी गई, ठीक नहीं लगा। उसने ऐसे किया, इशारा किया कि कोई बात नहीं। सागर दादा। हाँ, मैं भी था, सागर भी, तो उसने ऐसे कुछ नहीं हो सकेगा। दोनों नंबर के 18 फकीर से, गुइया से दोनों को, हम लोग, मैं और सागर। खैर जब चले वहाँ से, 22 लोग थे, भतीजे थे, भाभिया, फूफा थे, मौसा थे, चाचा थे, पिताजी थे, भाई थे। तो एक जगह पड़ती है प्रतापगढ़ जी, उसके पहले चाय के लिए रुके। वहाँ पे अब्बादत पंजी, एडी पंजी प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और प्रोफेसर लाल सेलिब्रिटी थे, वो वाइवा लेने जा रहे थे जी। तो जब मैं वहाँ रुका तो चाय की दुकान में वो भी बैठे हुए थे। उस टाइम में एवरीथिंग वाज सो सिंपल, वेरी सिंपल। सड़क की दुकान, चाय पीने के लिए सब लोग बैठ गए। अब मुझे एक एक पूरा याद आ रहा है, सब फिल्टर हो रहा है यहाँ। तो जब मैं चलने लगा, हाँ। बोले यार रघु मैं तो नहीं आ सका बेटा, वो मेरे पिता के सगे मामा के लड़के थे, बोले बेटा मैं तो नहीं आ सका, बेस्ट ऑफ लक। तो मैंने चलते वक्त इंस्टिंक्टिवली कहा कि काका मेरे चाचा हुए हो, आई नीड एवरी बिट ऑफ इट। अरे कह के मैं आगे चला गया। तो ये प्रोफेसर लाल तो बोले यार स्मार्ट का है, तुरंत जवाब दिया उसने जी। वहाँ से रायबरेली के पास जब गए तो इतने में वो ड्राइवर लॉस्ट द बैलेंस कर्व में, मेरे ख्याल से 16 चक्का 64, अगर 40 माइल की स्पीड भी लो, काफ़ी तेज बस थी, तो 65 और 70 के बीच में स्पीड थी। और लॉस्ट द बैलेंस, गाड़ी यूँ हुई, फिर यूँ हुई, फिर पलटी खा के घिसटते चली गई और सारे शीशे टूट के चट 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 अंदर आ गए। तो वहाँ से जो मेन डोर था जी, उस डोर से सारे शीशे टूट के अंदर आए। जो ड्राइवर का जो विंडो है ना, फ्रंट में वो पूरा उल्टा और चट अंदर करके टूट गया पूरा। अब इतने में मैं इस मामले में ज़्यादा हिम्मत रखता हूँ, मैंने बहुत सारे रोड के पंगे देखे जिंदगी में, रोड ही ट्रेवल करता था। मैंने कहा घबराओ मत, सब ठीक होगा, आगे कुछ नहीं हुआ है, छोड़ो। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र थी कि कौन कौन गया। तो बाहर निकला तो एक करके लोग आने शुरू हुए, मेरे चाचा भी थे। मैं काका से पूछा, मैंने कहा गिनो कितने, तो 2 नहीं मिल रहे थे, एक मेरा कज़न सागर और एक मेरी बहन मुक्ता। मुक्ता उसका नाम था मुक्ता जोशी, वो दूसरी मुक्ता है, मेरी कज़न थी, इंदौर की लड़की। ये दोनों नहीं मिले तो हम अंदर घुसे तो सागर तो लेटा हुआ, तो कमर में काफ़ी चोट लग गई थी, स्प्रेन आ गया था। मुक्ता जो तखत के उसके बीच में फंसी थी, वो ट्रंक के बीच में, उसको खींचा, हंसते हुए बाहर आ गई, बच गई, चोट नहीं लगी। अब ये हो गया शाम को। वो रायबरेली से 3-4 किलोमीटर पहले था, 5 किलोमीटर पहले था, काफी खतरनाक इलाका है वो। उस टाइम में काफी नोटोरियस डरे थे सब जी। इतने में फिर वही ये वापस आए, प्रोफेसर लाल वगैरह आ रहे थे, उन्होंने देखा तो यार क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। वहाँ डीएम, अब वो प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, डीएम से कह के, जो रायबरेली का डीएम था, वो इनका चेला था, स्टूडेंट था,
उसने एक बस कमांडियर करी, दूसरी हमको भेज दिया। अच्छा, वो हमारी जो बस जिसमें एक्सीडेंट हुआ था उस पर लिखा था जियो और जीने दो। वो अभी भी अगर मेरी को आप किताब पढ़ोगे, किताब में देखा है, उसमें लिखा हुआ है जियो और जीने हाँ, दो। मैंने देखा किताब में आपकी बस लेटी हुई है तो ऐसे हम लोग करके करवट से। रात को करीब करीब 9, साढ़े 9, पौने 10 बजे लखनऊ सब पीटे पिटाए लखनऊ से लखनऊ से घायल अवस्था में सागर को हॉस्पिटल ले गए थे। बैग की चोट मिलिट्री लगी। हॉस्पिटल में था वो, क्योंकि वो एयरफोर्स पर था, जी। तो वहाँ चला गया। तो फिर जो लेडी थी हमारी ज्ञानंद श्रीवास्तव जी, जो पूजन भंडार थी, उनकी मालकिन, जी जी जी। वो अपनी नंद को लेके उन्होंने सारे बच्चों को मातृवत प्रेम दिया, तो बच्चे उस एक्सीडेंट के ट्रॉमा को भूल गए। वेरी नाइस। फिर वहाँ पर एक वो किया गया, टेलीग्राम भेजा गया, बस फेल स्टार्टिंग बाय ट्रेन। मेरे चाचा ने टेलीग्राम कर दिया इलाहाबाद में घर पे। हाँ, लेकिन वो टेलीग्राम भी उस टाइम में माशाल्लाह अपने हिसाब से पहुँचते थे। जी, तो टेलीग्राम तो पहुँचा नहीं, लेकिन हमारे स्टेशन मास्टर ने रायबरेली के फादर वहाँ के रेलवे ऑफिसर के थे, हाँ। ऑफिसर थे, हाँ। तो जोशी साहब के उनका एक्सीडेंट हो गया, तो फेक टीम वालों नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अखबार में आ गया ओह माय गॉड। कि एक्सीडेंट हो गया ऐसे। अब तो न्यूज़ हाउस होते हैं, हाँ, अभी तक उसका क्या हुआ उसका पता नहीं। जी। तो घर में कोराम मच गया। बुआएं थी, उनके सुहाग थे, उनके लाडले थे, उनकी लाडलियाँ बच्चे थी। बड़े सब। अब मेरी मदर के पीछे आ गए, अब क्या होगा क्या होगा। तो मेरी माँ ने प्रसाद उठाया घर का और सीधे महाराज के दर्शन करने निकल गई। महाराज के। हाँ, मुखर्जी साहब को। जी। सब कुछ छोटा छोटा डिस्टेंसेस थे, बहुत दूर जी नहीं। जी जी जी। तो वहाँ पर होता था महाराज दिल्ली चले गए। बहुत अच्छा। हाँ, तो माँ रहती थी वहाँ पर। सिद्धि माँ वहीं पर हाँ, थी। वो नीचे हाँ। ढाल था, वहाँ पे मंदिर, नीचे मंदिर था, उसके बगल में कमरा था, वहाँ किराए में रहती थी, जाड़ों में आती थी। सर्दियों में जब महाराज का प्रवास होता था इलाहाबाद वहाँ में। रहती थी, देर तक रहती थी। हाँ। तो मार्च का अर्ली मंथ अब था। देखिए महाराज जी नहीं मिले मगर माँ मिल गई। दादा से कहानी हम आगे कंटिन्यू रखते हैं और इस कहानी को यहीं पे विराम देते हैं। अब नेक्स्ट में आप आगे की बात सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, प्रणाम।